वंदितु सौव सिद्धे ध्रुवमचल मनोहवं गतिं पत्ते वोच्छामि समय पाहुण मिणमो सुध केवली मणिदम। कल हमने भाव्य भावक भाव और जो गे गायिक संकर दोष के कारण जो आदमी अपने आप को भूताविष्ट और ध्यानाविष्ट मानता है, उसी प्रकार से ये जीव भी अपने आप को क्रोधादि रागादि भावों वाला मानता। विचारणीय बात वहाँ इतनी है कि इसका जो लास्ट पंक्ति थी ना, ये थोड़ा चर्चा में लेना है कि चैतन्य धातु रुकायली होवा थी मळ्यो ने 174 पाना अन्य जीव वड़े एटले कोना कोना अन्य जीव वड़े एटले बधुं आवी गयुं एमां 6 द्रव्य जीव पुद्गल धर्म अधर्म बराबर अन्य आदि उनके द्वारा शुद्ध चैतन्य धातु रुकायली होवा थी। मिल गया, ख्याल में आ गया ना सबको। 174 पेज चैतन्य धातु रुकायली। देखो जैसे पारे का एक एक अणु अपने से अपना जो दूसरा पारा का अंश है उससे मिलने के लिए एकदम उतावला है कि नहीं। पारा पारा समझे ना, मरकरी। आप कोई पत्थर ऐसे ऐसे कर दो, लिक्विड धातु है लेकिन कितनी अद्भुत है कि उसका एक एक कण अपने बड़े महत् कण से मिलने के लिए क्या है, उतावला, तत्पर। जैसे उसे मिलता तुरंत मिलकर एक हो जाता है। देखा है कभी? नहीं देखा, अभी तो बहुत कम हो गया है। लेकिन पारा आयुर्वेद शास्त्र में तो बहुत महत्वपूर्ण धातु मानी जाती है। आजकल जरूर विज्ञानों से क्या कहते हैं, जहर जहर करके बोलता है। लेकिन आयुर्वेद में तो आयुर्वेद के 2 अंश होते हैं, एक होता है रस शास्त्र और एक है वनस्पति शास्त्र। तो अभी जो बचा हुआ वनस्पति है, बाकी रस वाला जो भी अंश है ना पारा का, वो आयुर्वेद का, वो पूरे पारे से बनती है। जितनी भी औषधियाँ बनती हैं सब औषधियों में पारा यूज होता है। आपको शायद ये नहीं पता होगा, मुझे बहुत ज़्यादा तो नहीं पता, लेकिन कुछ एक पढ़ा है, इसके हिसाब से थोड़ा बहुत आपको बता बराबर। तो आयुर्वेद जो आज थोड़ा सत्वहीन हो गया, उसका कारण ये है कि पारे का समुचित उपयोग आज के वैद्य भी नहीं कर पा रहे। बाकी पूरी की पूरी जो रसमयी औषधियाँ हैं, वो सारी रसमयी औषधियाँ पारे से बनती हैं। रसराज कहा जाता है उसे, पारे को, बराबर। धातु है लेकिन प्रवाही है। समझे कि नहीं समझे? एकमात्र ऐसी धातु है, विज्ञान में ऐसा पढ़ाते हैं, कि जो लिक्विड है धातु लेकिन लिक्विड है, बराबर। इसीलिए हम उसका प्रवाह थोड़ा, क्योंकि वो आपको दृष्टांत क्या कहते हैं, लाइव होगा, इसके लिए। तो जैसे पारा धातु है, उसका एक एक परमाणु अपने से बड़े अंश से मिलने के लिए तत्पर है। जैसे ही जरा सा अवसर मिलता है, वो छोटे 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 पारे के अणु मिलकर एक पारा बन जाता है। बात समझ में आई ना? ऐसे ही एक हुआ ज्ञान और एक हुआ ज्ञायक। क्या बोला? एक हुआ ज्ञान और एक हुआ ज्ञान। तो ज्ञान की चैतन्य धातु अपने ज्ञायक से मिलने के लिए तत्पर। ज्ञान ज्ञायक से जुदा नहीं होना चाहता, वो तो अपनी तरफ झुकना चाहता है, बढ़ना चाहता है। लेकिन
हम क्या करते, अटवाई देते। ये देखे ना, ढंकायली होवा थी कि ज्ञान को जुड़ना है ज्ञायक से, और हम उसे कभी पुद्गल में लगा देते, कभी अन्य जीवादि में लगा देते, कभी दुनियादारी के काम में लगा देते, कभी विकल्पों में उलझा देते, कभी विकल्प करते हैं, कभी नहीं हो तो अच्छा नहीं लगता तो नकामे विकल्प करते हैं, कभी काम के विकल्प करते हैं। समझ में आया? तो ज्ञान की जो चैतन्य धातु है, वो ज्ञान की चैतन्य धातु ज्ञायक से मिलने के लिए वैसे ही तत्पर है जैसे पारे का एक कण अपने दूसरे कण से मिलने के लिए तत्पर है, रेडी है एकदम। लेकिन आप उसके बीच में कोई रख दो तो वो नहीं मिल पाता, नहीं मिल पाता। एक 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 एक, एक ऐसा आपने कुछ रख दिया, विचार कर देखो, उंगली रख दिया, कोई लोहा, बीच में कोई दूसरी चीज रख दी। अब यहाँ पे एक पारा का परमाणु रखा है, दूसरा पारे का परमाणु रखा है, आपको लगेगा कि दोनों स्टेबल हैं, दोनों स्टेबल नहीं है, दोनों अपनी अपनी फोर्स से एक दूसरे की तरफ खिंच रहे हैं। लेकिन वो बीच का जैसे ही मिलेगा, वो स्टेबिलिटी को उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया। भले ही आप उसको 2 दिन तक दूर रखो, 3 दिन तक दूर रखो, 10 दिन तक दूर रखो, लेकिन उन्होंने एक एक पारे के परमाणु ने उसे स्वीकार नहीं किया। अस्वीकार नहीं किया मतलब क्या हुआ? वो जब दूर रहती है तब भी मिलने के लिए तैयार है कि नहीं है? अब उन्होंने एक्सेप्ट नहीं कर लिया कि अब दूर है तो दूर ही सही है। दृष्टांत समझ में आ गया? हमने एक्सेप्ट कर लिया है, अब भैया ज्ञायक से अनुभव नहीं हो रहा तो अब कोई बात नहीं, अब दूर है तो आ रही कि नहीं? दृष्टांत समझे ना? पारे के कण कह रहे कि दूर हैं लेकिन प्रयास चालू है, और ये ज्ञानी भूल गया कि भाई मुझे ज्ञायक से मिलना है। हम तो सब बढ़िया, तो ज्ञायक से नहीं भी मिले तो क्या क्या फर्क पड़ता है? घर तो चल ही रहा है, दुकान तो चल ही रही है, मौज मस्ती तो चल ही रही है, 14-15 के तो हॉलीडे भी हैं, तो घूमना फिरना भी चल रहा है, सब चल ही रहा है ना। अब ज्ञायक नहीं भी मिला तो क्या फर्क पड़ता है? हैं? सही है ना? अनुभव हो गया तो ठीक है, नहीं तो मर जाएंगे। हाँ भाई सोचो, यह नर भव फिर मिलन कठिन है जो संकेत नहीं होवे। ये लाइन तो है भाई, बार बार अब क्या करें। यह नर भव फिर मिलन कठिन है जो संकित नहीं होवे, सम्यक नहीं होवे, ध्यान से रखना। अच्छा, अंदर के अंश की तो तैयारी पूरी है, अंदर के अंश की तैयारी उतनी ही है जितनी 2 पारे के परमाणुओं की। अनंत काल बाद भी रखोगे तो मिलने के लिए तैयार रहेंगे। आ रही कि नहीं आ रही बात समझ में? अंदर की यानी ज्ञायक कभी ज्ञान की पर्याय के प्रति उपेक्षा भाव धारण नहीं करेगा, और ज्ञान कभी ज्ञायक के प्रति गमन को छोड़ेगा नहीं। फिर से क्या बोला? अंदर की तैयारी कितनी? अनंत काल। अनंत काल समझते, निगोद में एक बार गए ना तो परावर्तनों तक छुट्टा होने वाले नहीं। सारी पंडिताई, सारी सेठाई, सब धरी की धरी रह जाएगी, और श्वास के 18 विभाग जन्म मरण से छुट्टी नहीं मिलेगी। ये रियल में कभी विचार करते तो आपको कैसा लगता है? मैं तो विचार करता हूँ तो बड़ा आश्चर्य लगता है। कैसा एक क्षण पहले इतना रिद्धि संपन्न, धन संपन्न, प्रभुता संपन्न, वैभव संपन्न, रूपवान, बलवान, वटवाड़ो, इंद्रनी जेम ताकतवाड़ो, અને क्षण भर मात्र में
कहाँ के तुम और कहाँ के हम, ऐसा ऐसा हो गया ला कि क्या करें, विचार भी नहीं कर सकते आप। देखो समझ में आया। इतने समय तक भी अगर ज्ञान और ज्ञायक ना मिले तो जैसे मैंने बोला ना ज्ञायक ज्ञान की पर्यायों के प्रति उपेक्षा भाव रखता है कि ये तो मेरे पास आती नहीं है, मैं क्यों इसको देखूं, और ना ज्ञान की पर्याय ज्ञायक के प्रति अपने समर्पण को छोड़ती। अनादि काल से हरेक ज्ञान की पर्याय ज्ञायक की तरफ ही गमन करती है, अगर आप उसे बीच में अटकाओ नहीं तो। हिमालय से जो गंगा की नदी निकली है उसकी एक एक बूंद हजारों साल से, गंगोत्री की एक एक बूंद हजारों साल से गंगा सागर की तरफ ही गमन कर रही है। स्वभाव ऐसे ही है। हाँ, आप बीच में बांध बना दोगे तो कहेगी अटकायली रोकायली हो बात। आपने बांध बना दिया, आपने अपने बिजली में उपयोग कर लिया उन बूंदों का, आपने सिंचाई में उपयोग कर लिया, आपने कोई और दूसरे तरीके से उसे स्टोरेज कर लिया, तो वो उसकी शक्ति क्या हो गई, रुक गई। बाकी अगर उसे स्वाभाविक छोड़ दिया जाए तो गंगा की एक एक बूंद कहाँ जा रही है, गंगा सागर की तरफ जा रही है। ऐसे ज्ञायक की एक एक ज्ञान की पर्याय कहाँ जा रही है, ज्ञायक समुद्र की तरफ जा रही है। हम उसे रोकते हैं। समझ में आया। और रोकने की चीजें भी नई नहीं हैं, वही पुरानी हैं। 5 इंद्रिय के विषय, धन वैभव परिवार, यही है ना। और कोई नई चीज में रोकता हूं। ज्ञान ज्ञायक का अनुभव कर सकता है, तुम कहते 1 सेकंड रुको जरा, हिसाब किताब तो ले लेना, तो कितना दिया कितना लिया। अब जो ज्ञान ज्ञायक का अनुभव कर सकता है वो हिसाब किताब कर रहा है। जो ज्ञान आत्मा का अनुभव कर सकता है बोले रुको 1 सेकंड कर लेंगे, पहले ये काम निपटा देने दो। मतलब समझ रहे ना, वो अनुभव में आने के लिए तैयार है, हम उसे रोक रहे हैं। वचनामृत में आता ना, जाग तो जीव उबोच, उबोच क्या जाए क्या जाए, ये तो तैयार अच्छे, स्वरूप एवोच है, समझो। और उसके बाद में भी मैं कह रहा हूं, रुके हुए होने पर भी वो रुके हुए नहीं है। ना ज्ञायक ने ज्ञान को एक्सेप्ट करने से मना किया और ना ज्ञान ने ज्ञायक की तरफ जाने से मना किया। जैसे वो पारद की भांति, पारे के 2 टुकड़े हैं, आजू बाजू पड़े हैं, बीच में आपने कोई दूसरी धातु लगा दी, तो ऐसा नहीं कि ये वाला टुकड़ा उसको स्वीकार नहीं रहा और ये वाला टुकड़ा उसकी तरफ जा नहीं रहा। ये उसे स्वीकारने के लिए तैयार और ये जाने के लिए तैयार। जैसे ही अवरोध हटता है, एक पारा। समझ में आया, ख्याल में आया कि नहीं है? जैसे ही अवरोध हटेगा, एक पारा प्रकट हो जाएगा। समझे कि नहीं समझे? ऐसा स्वरूप है भाई साहब, देखो। हाँ, तो इसीलिए यहाँ पे बोला कि शुद्ध चैतन्य धातु रोकायली होवा थी। हवे जो પછી શું થાય, તથા ઇન્દ્રિયોના વિષયરૂપ કરવામાં આવેલા रूपी पदार्थों वड़े। अब देखो ये क्या बात हुई कि भाई रुकती कहाँ है, तो बताते हैं। 5 इंद्रियां और उनके विषय जो कि रूपी हैं। पॉइंट समझ में आया? 5 इंद्रियां और उनके विषय कैसे हैं, रूपी। और उन रूपी विषयों में अटवायली हुआ थी।
हैं। व्यक्ति की जितनी भी प्लानिंग है, मैं तो कई बार अपने मित्रों से सबसे चर्चा करता हूँ, आपसे भी कहता हूँ, अपनी प्लानिंग के नाम पर देखो तो एक रूपी के बाद दूसरा रूपी, दूसरे रूपी के बाद तीसरा रूपी की प्लानिंग चलती कि नहीं चलती है? हम तो धन को भी रूप से ही नापते हैं। हरी पत्ती, गुलाबी पत्ती, पीली पत्ती, किससे नाप रहे हैं? रूप से ही नाप रहे हैं। ये बोलते ना गुलाबी रंग की पत्ती है। और बच्चे भी चतुर होते हैं, वो भी कई बार होता पिंक कलर वाला पैसा चाहिए। वेदांश कई बार बोलता है पिंक कलर वाला पैसा। मैंने बेटा रहने दे है, पिंक कलर वाला पैसा, पिंक कलर अच्छा लगता है। हम क्या, मोदी जी को भी वही अच्छा लगा, हम क्या करें? है, समझ में आया कि नहीं आया? पिंक कलर वाला बता, रूपी की प्लानिंग चल रही पूरी की पूरी है। मकान कैसा चाहिए? सुंदर। गाड़ी कैसी चाहिए? सुंदर। परिवार के सब लोग कैसे होने चाहिए? सुंदर। फर्नीचर कैसा होना चाहिए? सुंदर है। कुंद आचार्य देव सुंदर क्या है? एकत्व निश्चयगत समय सर्वत्व सुंदर लोग। तीजी गाथा। हे जी, तुझे बाहर में सौंदर्य दिखता है, चैतन्य का सौंदर्य नहीं दिखता है। चिरंजीवी चैतन्य के सौंदर्य को देख। ये बाहर का सुंदरता तो उधार की है। अब देखो, मकान को 1-2-4 साल के लिए छोड़ दो ऐसा, अच्छे से अच्छा घर क्या हो जाएगा? खंडर हो जाएगा। गाड़ी को छोड़ दो जरा, चौमासे में बाहर पड़ी, फिर 4 महीने बाद देखना कैसी हो जाएगी। अपन क्या कहते हैं? मेंटेन। बाहर का जो उधार का सौंदर्य होता है ना, उसे क्या करना पड़ता है? अब मैं वो नहीं कहना चाहता जो आप सोच रहे हो। समझ में आया? ये कहता है उधार का सौंदर्य। और गजब है, मैं आप कुंद आचार्य देव से 100% सहमत होंगे कि अनंत काल से आज तक आत्मा के सौंदर्य को मेंटेन नहीं किया। कुछ किया क्या उसके लिए? है बाहर हर क्षण मेंटेन करना पड़ता। ये कपड़ा है ना, कपड़ा अच्छा कब लगे? जब धुला हुआ हो, प्रेस किया हुआ हो। ऐसे ही थोड़ा मोड़ के पटक दो, अपने आप पहनना अच्छा नहीं लगे। मतलब इस कपड़े का जो सौंदर्य है वो आपके विकल्पों पे पड़ा है। और आत्मा का जो सौंदर्य है, आज तक आत्मा का विकल्प नहीं किया तो भी आत्मा ऐसी की ऐसी। समझ में आया? ख्याल में आया कि नहीं आया? हा? ये कहलाता है। इसीलिए कुंद आचार्य देव रीझे आत्मा पर और सबको बता रहे कि तुम कहाँ उधार के सुंदरता पर पड़े हो, कहाँ रूपी के विकल्पों में पड़े हो। अरे अरूपी चैतन्य ज्ञायक भगवान आत्मा 3 लोक में सबसे सुंदर है। उसका भी तो विचार करो। लेकिन नहीं, हमारे पूरे विकल्पों किसमें है? मतलब कई बार तो मुझे जीवन के प्रति जो लोगों का दृष्टिकोण है वो बेहद हताशा और निराशाजनक लगता है कि चेतन की सारी दौड़ जड़ के प्रति जा रही। ये कैसी मूर्खता है? पाश्चात्य लोगों ने भारत को बैकवर्ड कहा क्योंकि उन्हें चैतन्य धातु की परवाह नहीं थी। उन्होंने कभी देव आत्मा को भिन्न जानने की कोशिश ही नहीं की, उनके धर्म ने भी नहीं बताया उनको। और वो लोग आए और हमारी आत्मा की मस्ती में रहने वाली बस्ती को बैकवर्ड कह के चले गए। सच में भारत की संस्कृति में था, गांव में लोग आजीविका के क्या कहते हैं आवश्यकता के अनुसार आजीविका करते थे, बाकी टाइम जो जिस धर्म को मानता था, लेकिन आत्मस्थिरता आत्मलीनता का भरपूर प्रयास करते थे। ये हमारे सांस्कृतिक मूल्य
गांव-गांव में ऋषि होते थे, गांव-गांव में साधक होते थे, बहुत बुद्धिमान होते थे, लेकिन वो उस ज्ञान का उपयोग धन के लिए नहीं करते थे, वो ज्ञान का उपयोग आनंद के लिए करते थे। राजर्षियों की परंपरा थी, हर विद्या का ऋषि कहा गया हमने उसको। नागार्जुन दर्शशास्त्र का ऋषि है, मतलब था बुद्धिमान लेकिन रहता ऋषियों के जैसा। चाणक्य अर्थशास्त्र के ऋषि थे, बुद्धिमान लेकिन रहते सही। ऐसे सब जगह सुश्रुत बहुत बड़े डॉक्टर, लेकिन वो उसकी क्या, इसके सारे दवाओं के और ऑपरेशन सिस्टम के ऋषि। मतलब ये एक परंपरा थी अपने आप। ज्ञान को अर्थ में कन्वर्ट, यहां तो बड़ा डॉक्टर कितना कि दिन के 5-10 लाख कमाए, वो बड़ा। तुम बोलो अगर बड़े आदमी हो कितना कमाते हो, बोलो बात खत्म। तो ये बड़ी अलग एक परंपरा। तो हमारी जो एक परंपरा थी वो कैसी परंपरा थी कि सब लोग आत्मा की मस्ती में रहते थे और उन्हें मार्गदर्शन उन लोगों से मिलता था। सबसे बड़ी बात क्या है, बुद्धि तो सब में नहीं होती, लेकिन वो जिनके पास मार्गदर्शन के लिए जाते थे, जिनको अपने आदर्श मानते थे, वो कैसे थे, ऋषि तुल्य। और ऋषि तुल्य थे तो वो भी यही उन्हें शिक्षा देते कि भाई देखो, जरूरत प्रमाण जितना करना हो सो करो, बाकी थोड़ी तुम क्या लेकर आए ना क्या लेकर जाना। ये कहकर वो वैराग्यमयी प्रेरणा उनको हमेशा देते रहते। ये एक पुराना सिनारियो। और आज का सिनारियो क्या, देखो मार्गदर्शन तो सब मांगते हैं, लेकिन किससे मांग रहे हैं, धनिकों से। और वो भी यही कह रहे हैं देखो भाई पैसा कमाओ कैसे भी करके, है? जड़ में अटको, भोगों में अटको। तो चैतन्य धातु अटक रहे। आज समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? वो तो खरेखर कली काल में कैसा पुण्योदय हमारा हो गया कि जो हमें ऐसे गुरुदेव जैसे या सब जिनवाणी जैसे मिले कि जो हमें ये बताती है और बचाती है। भगवान महावीर के युग को चरितार्थ करती है कि हे जीव, तू जड़ में क्यों अटकता है, चेतन की निधि को चेतन में लगा। आनंद के लिए जान, कमाने के लिए नहीं। जीवन मुक्ति की तरफ जा, बंधने के लिए नहीं। अपने अंदर के विकल्पों को गहराई से समझो और उनको समझकर उनसे छूटने का प्रयास। चैतन्य धातु को छूटा करो। अपन कहते हैं ना, वो बाद में क्या कहते हैं, लईने छूटा। अपने कहते शेयर बाजार में होय ना, અને પછી આપણે આમ કાઢી દઈએ છૂટા પૈસા, નફો લઈને છૂટા, નફો લઈને છૂટા। આમ કે કોઈ પ્રોપર્ટી લીધી હોય, 2-5 લાખનો ફાયદો મળે, કાઢીને છૂટા। આપણે કહીએ ને, બહુ પ્રસિદ્ધ શબ્દ છે ગુજરાતીનો, છૂટા થઈ ગયા। આમ આમ કહીએ છૂટા થયા। પ્રભુ તું ચૈતન્ય દાતી को छूटा कर और सम्यक दर्शन कर, नफा ले। छूटे ही नहीं करता कभी चैतन्य धातु को। जड़ में पड़ी है, जड़ से बड़ी है, जड़ से जुड़ी है, जड़ के लिए लड़ी है और जड़ता में ही मरी। छूटा कर इसे। इसको कहे कि भाई बहुत जड़ का विचार किया, अब थोड़ा सा चैतन्य का विचार करना, चैतन्य की मस्ती में आने दो। रही जड़ का क्या होगा, जड़ का क्या होगा, सच बताओ जड़ के लिए कितना जरूरी है, बोलो। इस जड़ के लिए कितना जरूरी है? इस जड़ की जरूरत बहुत कम है, बहुत कम। ऐसे एक जगह में एक बड़े कोई इनका था, बहुत बड़ा ऑफिस था और अच्छा संपन्न व्यक्ति था, बराबर। घर से टिफिन आता था उसका। ऐसे बड़ा करुणा भाव पूर्वक कह रहा
कि सच बताऊं तो उसे पता था कि पंडित जी 3 रोटी खाता हूँ, बाकी 3 रोटी सुबह खाता हूँ, 3 रोटी शाम को खाता हूँ, तो 6 रोटी की ज़रूरत है और कोई ज़रूरत नहीं है, तो भी 24 घंटे व्यस्त रहता। मेरी बात तो 100% सही कह रहे हो, तो अब क्या करना है? मतलब क्या करें, कुछ समझ में नहीं आता। नहीं समझाऊंगे तो आप समझोगे नहीं। स्वाध्याय करो, चिंतन मनन करो, मतलब एक ज्ञान को एक फील्ड दो कि ज्ञान ज्ञायक के नज़दीक रहे, ज्ञान ज्ञायक के नज़दीक रहे, एक उसको स्कोप तो दो है। लेकिन नहीं समझे। हम क्या करते हैं, या तो पहले कभी विचार भी नहीं करते, और कभी सद्भाग्य से विचार हो जाए, कैसा, ये वाला, अगर विचार हो जाए तो क्या करते हैं? कुछ नहीं। अब ठीक है, समझ तो लिया, अरे समझ लिया तो अमल में आप निर्णय किया ना कि 6 रोटी दिन की चाहिए, बराबर, और एक आराम, मतलब बहुत कम जरूरत है, वास्तव में बहुत कम जरूरत है। क्या जरूरत है? बाकी तो फिर क्या कहते हैं, विकारों में अटकी हुई चैतन्य धातु को तो तीनों लोग कम पड़ जाए। क्या समझे? जड़ में उलझी हुई चैतन्य धातु को, यानी मन के विकल्पों को तो तीनों लोग कम पड़ जाए। बड़े बड़े शहंशाहों की इच्छाएं पूरी नहीं हुई, हमारी तुम्हारी किसकी बात? ये सत्य है। लोग इसमें निराशा खोजते हैं। सत्य को आप निराशाजनक बना दोगे तो आशाजनक क्या रहे? सारे लोगों ने, पाश्चात्य लोगों के ये, अच्छा एक खरेखर आज बहुत अच्छी बात आपको बता रहा हूँ, मतलब क्या कपट हुआ हमारे साथ में, वो बता रहा हूँ कि जब उन लोगों के पास में भी इन प्रश्नों के कोई उत्तर तो थे नहीं, कौन से, कि ये कर लेंगे तो क्या होगा, तो उन्होंने एक टेक्निक अपनाई। कौन सी? इन बातों को टैगिंग दे दी। कौन सी? आप वैराग्य की बात करो, नकारात्मक बात है, नकारात्मक बात है। कोई संसार की असारता का विचार करे, नकारात्मक, ये नेगेटिव पर्सनालिटी, उत्साह नहीं है। अरे भाई तू समझ, सकारात्मकता किसमें तो नकारात्मकता किसमें? तो जानबूझकर ऊपर से वो बातें कहना चालू की गई। हमने यहां पर ज्ञान वैराग्य को मूलभूत गुण कहा जाता, बराबर, हमारे लगभग सब जगह पे, ये कोई जैन की बात नहीं है, एक कॉमन आध्यात्मिक माइंडसेट की बात कर रहा हूं पूर्व भाई। ज्ञान वैराग्य क्या है? मूल गुण। अगर आपको आध्यात्म के मार्ग पर बढ़ना है तो 2 चीजें हैं। कौन सी? वैराग्य, जिससे संसार से आप डाइवर्ट हो, और ज्ञान साधन। अब उन लोगों ने वैराग्य को नकारात्मक कहना चालू कर दिया, नेगेटिव। ये नेगेटिव थॉट करते हैं, नेगेटिव विचार करते हैं। कई बार ये समस्याएं लिखी आती ना पेपरों में, तो कभी पत्नी पति के बारे में बोलता है कि मेरी पत्नी बड़ी नेगेटिव हो गई है, वो संसार की असारता की बात करती रहती है। पति पत्नी को कहता है कि वो मेरे पति बड़े नेगेटिव हो गए। अरे ये मूलभूत बात को कह रहे तुमने नेगेटिव बता दिया, मतलब उसकी ब्रांडिंग नेगेटिव ब्रांडिंग कर दी। तो व्यक्ति को अगर कोई विचारना चालू करे तो कहता यार ये तो नकारात्मक हो जाएंगे, नेगेटिव हो जाएंगे, तो वो विचार में ही नहीं जाता। और धन का विस्तार करूं, ये पॉजिटिव, उसके पास तो इतने प्लान रहते हैं, इतने प्लान रहते हैं, ये बड़ा ऊर्जा वाला व्यक्ति, एनर्जेटिक। तो संसार में प्रवृत्ति को माना पॉजिटिव और संसार में निवृत्ति को माना नहीं, ऐसा कपट किया, ब्रांडिंग की। क्योंकि उत्तर तो उनके पास में भी नहीं थे ना, ये सब करके क्या, लेकिन वो जस्टिफाई कैसे करते इस चीज को कि पूरी जिंदगी मैंने जड़ के पीछे लगा दी और मर गया तो मेरा क्या। उत्तर तो इनके पास में भी नहीं था, उत्तर नहीं था, तो उन्होंने एक षड्यंत्र किया। कौन सा? ये चीज। और हम सब लोग उस चीजों में आ गए। अब वैराग्य हटा तो बचा क्या? ज्ञान। तो अब ज्ञान जब वैराग्य को फॉलो नहीं करता तो फिर किसको फॉलो करेगा? भोग को। ऑब्वियस, सिंपल। 2 चीजें थी कॉमन,
ज्ञान और वैराग्य। अब वैराग्य होता तो ज्ञान मुक्ति को फॉलो करता, उनने वैराग्य पे क्या कर दिया, चौकड़ी लगा दी, और जीवन को मतलब एक इतना नकारात्मक मन में भर दिया कि भोगी आदमी सो सुखी और विरक्त आदमी सो दुखी, और ये दिमाग में भर दिया। और यही शब्द जो है हमारे गुजराती भाषा में आ गया, सुखी, हाँ सुखी छे। नहीं, सुखी है, पैसा हो गया, ये भाई ये तुम्हारी दिमाग में गलत छवि बन गई। सुखी थવું હોય તો તમને દુકાને જવાની જરૂર નથી, અંદરમાં આવવાની જરૂર છે। समझ में आया? हमारे यहाँ बड़े बड़े ऋषि राजा महाराजा सुखी होने के लिए ऋषियों के पास आते थे, ये परंपरा है। आजकल ऋषि राजाओं को सुखी करने के लिए जाते हैं। अरे तुम आ नहीं रहे हमारा आशीर्वाद लेने के लिए और जैसे ही ऋषि आके सामने कोई राजा आ जाए ना, नेता वेता, तो ऋषि गदगद हो जाता है। अरे फोटो तो पाड़ो, अगले चौमासे में यही लगेगी है। बोला समझ में आया? तो ये चीज बहुत गहरी बात बोला हम फिर से। अगर ज्ञान और वैराग्य में से वैराग्य को निकाल दिया तो ज्ञान अनिवार्यता किसको फॉलो करेगा, भोगों। और अगर आपने दोनों को रखा और अंदर में वैराग्यमयी हुए तो ज्ञान किसको फॉलो करेगा, मतलब वो ज्ञान की निधि को छुट्टी करने का प्रयास करेगा। और जिसने वैराग्य को हटा दिया वो ज्ञान की निधि को रोकाएली राखसे, क्योंकि ये नियम है। ज्ञान जाएगा कहाँ, प्रश्न ही आता है। आज हम अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, भगवान बनने के लिए नहीं पढ़ाते है? क्योंकि हमारे अंदर भगवान बन के क्या करेगा, तो वो ज्ञान को कहाँ फॉलो करा रहे हैं हम, भोगों के लिए। मतलब ये पढ़ लो, इसका स्कोप अच्छा है, इंजीनियरिंग में भी जाएगा तो कौन सी सी करना कि ई करना कि केमिकल इंजीनियरिंग करना, कौन कौन सी होते ना, कौन सी करना जिसका मार्केट कभी डाउन ना हो, ऐसे बोलते हैं। इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, कितने हो गए। व्यक्ति रुचि से सिलेक्शन कर रहे हैं, बोले नहीं रुचि तो हम पैसा होगा तो अपने आप पूरी कर लेंगे रुचि के लिए पढ़ने की क्या जरूरत है, पैसा होगा तो रुचि तो हम पूरी कर लेंगे। कहते ना ना भाई ऐसा नहीं है। हाँ ये हो रहा है। तो अगर ज्ञान और वैराग्य में से वैराग्य निकल गया तो ज्ञान अनिवार्यतया किसको फॉलो करता है, भोगों को फॉलो करता है। और ज्ञान के साथ वैराग्य रहा तो ज्ञान भोगों से छूटकर मुक्ति को फॉलो करता है। वो यहाँ बोल रहे हैं छूटायली, रुकायली। जो चैतन्य धातु रोकायली होवाथी तथा इंद्रियोना विषय रूप करवामां आवेला रूपी पदार्थों वडे पोतानो केवल बोध ढकायेलो होवाथी, ओहो कि ए जे अंदर में चैतन्य तत्व विद्यमान छे एनो बोध नहीं रहतो। हाँ समझो ना, आपके बाजू में कोई परफ्यूम डालकर आ जाए अथवा गंदे सॉक्स पहनकर आ जाए, तुरंत बोध हो जाता है कि नहीं? पहले तुरंत तो चेहरे बन जाते कि नहीं बन जाते? किसने परफ्यूम डाला, तुरंत सुगंध का बोध होता है, तुरंत दुर्गंध का बोध होता है। चैतन्य की सुगंध का बोध हुआ, विकारों की दुर्गंध का बोध हुआ, अंदर में पड़े पड़े सड़ रहे हैं, कभी दुर्गंध आई, कभी ज्ञानी बाजू से निकल जाए तो उनके ज्ञान की निधि जो सुगंध के रूप में फैल रही है उसका बोध हुआ क्या? देखो जड़ अपना काम कर रहा है तो चेतन ने काम करना बंद कर दिया हो, ऐसा नहीं।
अगर आप सजग हैं, सतर्क हैं, तो विकारों की दुर्गंध को और ज्ञान की सुगंध को महसूस कर सकते। लेकिन उलझे हुए हैं तो कुछ पता नहीं चलेगा। समझ में आया कि नहीं है? उलझे हुए होते हो तो कुछ पता नहीं चलता है। अगर सहज हो, स्वाभाविक दशा में है, तो आपको अंदर में जो विकार होते हैं ना, विकार वो कितने दुखदायक है पता चलेगा, और ज्ञान कितना सुखदायक है ये पता चलेगा। लेकिन दिमाग पूरी तरीके से अगर संसार में ही उलझा, ये बोला ना यहाँ पे चैतन्य धातु कहाँ अटकी हुई है, तो जड़ से नवरे ही नहीं पड़ोगे। जड़ से नवरे नहीं पड़ोगे तो चेतन में आओगे कहाँ से? है टेबल पर फाइल है, उससे ज़्यादा फाइल दिमाग में है, उससे ज़्यादा फाइल घर की उलझनों में है, उससे ज़्यादा डॉक्टरों की सलाह, इतनी में चैतन्य धातु अटकी हुई है। काम की फाइलें, परिवार की फाइलें, शरीर की फाइलें, और इन फाइलों में वो मोदी जी ने एक बार कहा था, फाइल में भी 4 अक्षर हैं और लाइफ में भी 4 अक्षर। कहीं कोई उनका वो स्टेटमेंट पढ़ रहा था कहीं का, उनने भी कहीं से लिया होगा। फाइल में भी 4 FILE, और लाइफ में भी कितने अक्षर हैं? LIFE, सब में सेम है। तो इन शरीर की फाइल, कामों की फाइल, डॉक्टर्स की फाइल, परिवार की फाइल में क्या हो जाती है? लाइफ पूरी हो जाती है। चैतन्य धातु अटकी हुई है, बोध नहीं है। जड़ का बोध कितना तुरंत होता है, मैंने एग्जाम्पल दिए ना, और इसीलिए मैंने सुगंध का दिया, क्योंकि सुगंध दिखने वाली चीज नहीं है, दिखती नहीं, लेकिन तुरंत पता चलता है। कोई लगाड़ी नहीं आवी हो, कोई पग धोया वगैरह भी हो, हेम जड़ का बोध कितना प्रबल हो गया, चैतन्य का बोध क्यों नहीं हुआ? वो यहाँ बताते हैं, केवल बोध ढकायलो हुआ थी, આજે સ્વભાવનો બોધ છે ને ઢકાઈ ગયો છે, અને કેવો આમ સરસરાટ લાફો જેવો કહીએ ને એવો માર્યો कि मृतक कलेवर वड़े परम अमृत रूप विज्ञान घन पोते मूर्छित थयो छे। आहा, आ मृतक कलेवर वड़े आ तू विज्ञान घन केवो थई गयो? मूर्छित जेवो थई गयो। हाँ, आम कहोय ने कोई राजा होय ने, राजा जेनी पासे 50 प्रकारनी सुख सामग्री पड़ी होय, बराबर, अने भांग पीने गटर में पड्यो होय, विचार करो केवो लागे? क्यों लागे? ये राजा है, 50 प्रकार की सुख सामग्रियां भोग सकता है, कोई लिमिट तो है नहीं। विचार करो, क्या भोजन भी अच्छा कर सकता है, अच्छे कपड़े पहन सकता है, घूम फिर सकता है, सब कर। राजा के ऊपर कोई पाबंदी होती है क्या? लेकिन उसे तो क्या मजा आ रहा है, भांग की गांगड़ी फंसा के, मदिरा पी के गटर में पड़ा है। मृतक कलेवर वड़े पोते विज्ञान घन मूर्छित थई गयो। आप उस राजा को दीन दरिद्र समझ रहे हो, लेकिन कुंद आचार्य देव हमको उस राजा से दीन दरिद्र समझ रहे। वो ख्याल मार है बिल्कुल। अब वो तो फिर भी जड़ को छोड़कर जड़ में गया, ये तो जड़ को छोड़कर चेतन में गया, चेतन को छोड़कर जड़ में गया। वो तो विनाशिक सुख को छोड़कर विनाशिक दुख के पास गया, और इसने अविनाशी सुख को छोड़कर विनाशिक जड़ पदार्थ का अवलंबन लिया। कितना मतलब क्या ना, मुझे तो ये लाइन ही कल भी इस लाइन पे हुआ, मतलब सरसर लाफो मार्यो है ना, એવું लागे। ये तो विचार कर, मृतक कलेवरनी पाछड़ कौन? पोते अमृत रूप, केवो अमृत रूप, जिसका चिंतन मात्र, जिसका विचार मात्र अनंत प्रदेशों में अनंत ऊर्जा का संचार कर दे।
सारी आदि व्याधियां जिसके चिंतन से हट जाए, विज्ञान घन स्वभाव એ પોતે મૂર્છિત થઈ ગયો. કેવો થઈ ગયો? મૂર્છિત થઈ ગયો. અને ભાંગના નશામાં જેમ ગટરમાં પડ્યો હોય એવી રીતે પડ્યો છે સંસારની ગટરમાં.